नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय स्थित वीरचंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में शासन के उच्चाधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारियों और स्कूली छात्र छात्राओं के साथ चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ऐतिहासिक सफल लैंडिंग का सचिव प्रसारण को देखा और सभी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुना। मुख्यमंत्री ने भारत की इस ऐतिहासिक सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसरो की टीम, वैज्ञानिक समेत देश प्रदेश की जनता को बधाई दी। कार्यक्रम में उपस्थित राजीव गांधी आवासीय नवोदय विद्यालय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय बनियावाला के छात्रों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के साथ आज भारत विश्व का पहला देश बन गया है, जिसके हम सभी साक्षी बने हैं। आज भारत दुनिया के हर क्षेत्र में नंबर 1 एक साथ बनने की दिशा में अग्रसर है। आज देखिए, दुनिया का कोई भी क्षेत्र हो, आज भारत हर क्षेत्र में एक के बाद एक उपलब्धियां हासिल करता जा रहा है। हर भारतवासी का आज एक विश्वास दृढ़ हुआ है, एक विश्वास मजबूत हुआ है कि दुनिया का कोई भी क्षेत्र हो, हम उस क्षेत्र में आज भारत नेतृत्व कर सकता है, भारत अग्रणी स्थान पर रह सकता है, अगली पंक्ति में रह सकता है, सबको राह दिखा सकता है। और ये जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो बच्चे हैं, आने वाला जो अमृत काल है, भारत की जब शताब्दी पूरी होगी तो उस शताब्दी में जो भी हमको उपलब्धियां प्राप्त होनी है, विकसित भारत बनना है, दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बनना है, शक्तिशाली भारत बनना है, विश्वगुरु भारत बनना है, उसमें इन बच्चों का, इन विद्यार्थियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होना है। इसलिए निश्चित रूप से उनके साथ रहना अपने आप में हम सभी को ऊर्जा प्रदान करता है। चंद्रयान की मून पर सफल लैंडिंग पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसरो के सभी वैज्ञानिकों को, प्रदेश और देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया भी अदा किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब पिछली बार हम इस अवसर से चूके थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी वैज्ञानिकों का भरपूर उत्साह बढ़ाया था और उसी का परिणाम है कि आज हमने ये बड़ी सफलता प्राप्त की है और एक इतिहास बनाने का काम किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने खुशी जाहिर करते हुए एक पुरानी कहावत को भी दोहराया कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब वे दूर के नहीं बल्कि पास के हो गए हैं। मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान हमेशा से रहा है और मातृशक्ति लगातार उद्यम करती है, लगातार परिश्रम करती है, बहुत सारे नवाचार करती है और बहुत सारे हमारे स्वयं सहायता समूह हैं, हमारी बहनों के, मातृशक्ति के, जो बहुत सारे उत्पाद बनाते हैं। उसमें घरेलू उत्पाद भी हैं, बच्चों के उत्पाद भी हैं, अचार से लेकर सिलाई, बुनाई और रक्षाबंधन जैसे पर्व आ रहा है, तो उस रक्षाबंधन पर्व में भी जो उनके द्वारा राखियां बनाई गई हैं, अन्य सामान बनाए गए हैं, बहुत ही उच्च दर्जे के हैं और उनको एक कोई प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, एक कोई स्थान मिलना चाहिए जहाँ पर उनके इन उत्पादों को ठीक प्रकार से उसको बाजार मिल पाए, उसका विपणन हो पाए। उसके लिए मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना प्रारंभ की जा रही है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना का शुभारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में इस योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने महिलाओं द्वारा लगाई गई सभी स्टॉलों का भी निरीक्षण कर उत्पादों के बारे में जानकारी ली। कार्यक्रम में उपस्थित तमाम महिलाओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को राखियां भी बांधी। वहीं रक्षाबंधन के अवसर पर शुरू हुई मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना मुख्यमंत्री धामी की ओर से प्रदेश की सभी बहनों के लिए उपहार के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें कि इस योजना के माध्यम से राज्य की उन बहनों को लाभ मिलेगा जो महिलाएं विभिन्न उत्पादों का निर्माण करती हैं। मानसून की बहुत सक्रियता है, अतिवृष्टि के कारण से काफी नुकसान हुआ है। हम लोगों का लगातार ये प्रयास है, सरकार की तरफ से भी, प्रशासन की तरफ से भी, कि सभी लोग जो हमारे प्रभावित लोग हैं उनको हर प्रकार से जो भी सहायता हो सकती है, समुचित सहायताएं उनको प्रदान करें, क्योंकि इसमें बहुत नुकसान हुआ है और वास्तव में उस नुकसान की मतलब भरपाई जल्दी होना संभव भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी
अभी लोगों का जनजीवन सामान्य स्थिति में पहुंचे, उनको जो सामान्य जीवन जीने के लिए जो चीज़ें जरूरी हैं उन सब के लिए हम काम कर रहे हैं। उसके लिए हम एक आपदा प्रभावितों के लिए उनकी सहायता के लिए जल्दी ही एक योजना भी लाने वाले हैं। देखिए, आज मैं समझती हूँ कि बहुत ही खुशी का दिन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी स्वयं सहायता समूह की बहनों के लिए और महिला उद्यमी जो बहनें हैं उनके लिए मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना ला करके ये बहुत ही बहनों को अच्छा प्लेटफॉर्म देने का काम किया है, अच्छा मार्केट बाजार देने का काम किया है। हमारी बहनें जो स्वयं सहायता समूह में जुड़ करके घर गाँव में बहुत से खाद्य पदार्थों को बनाती हैं, बहुत से उत्पाद जो है वस्तुओं का निर्माण करती हैं और सरकार के द्वारा जो है उनको इन कार्यों को जो है करने के लिए बहुत कई सारी योजनाएं भी शुरू करी गई हैं। इसरो ने चांद पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कराकर इतिहास रच दिया है। इसरो के इस उपलब्धि के साथ पूरा देश उन्हें बधाई दे रहा है। इन बधाइयों की कड़ी में कई मंत्रियों ने बढ़ चढ़कर बधाई देते हुए खुशी का इजहार किया। वहीं उत्तराखंड सचिवालय में भी कई स्कूली छात्र छात्राओं के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के साथ तमाम अधिकारियों ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग का सीधा प्रसारण देखा। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने इसरो के सभी वैज्ञानिकों को और प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए छात्रों को विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी किया। बहुत अच्छा लगा और जो देश सपेरों का वो कहा जाता था वो आज इतना अच्छा वो सुनाया और मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पे सचिवालय में बुलाया और हमें इतना अच्छा देखने के लिए मिला। हमारे जो देश कभी सपेरों का देश कहा जाता था वो देश आज चौथे नंबर पर आया है सफलतापूर्वक लैंडिंग के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब जानकर कि 2 बार फेल होने के बाद भी हमारे देश के वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी, उन्होंने अपनी कोशिश को नाकाम नहीं होने दिया। आज चंद्रयान 3 ने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की है तो बीइंग अ इंडियन मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अब हम भी चांद पर पहुंच गए हैं और अब हम भी सबको प्राउड से कह सकते हैं नाउ वी आर ऑन द मून। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने बताया कि जैसे पहले कहते थे चंदा मामा दूर के, पर अब हम कह सकते हैं चंदा मामा बहुत पास के और हम बहुत जल्द ही चांद पर होंगे और अभी भी हम चांद पर हैं। देखिए, अब हमारे जितने भी बच्चे हैं और जो टॉपर बच्चे हैं जो साइंस की तरफ जाना चाहते हैं उन बच्चों का हम एक बड़ी लॉन्चिंग की है कि उनके लिए छात्रवृत्ति योजना लाए हैं। बच्चों के लिए अब हमने प्रयोगात्मक विषय जितने हैं वहाँ पे साइंस लैब बना रहे हैं, बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो अब हम साइंस लैब हर स्कूल में बनाने जा रहे हैं ताकि बच्चों को जो है अभी से वो किसी को वैज्ञानिक बनना होगा, किसी को जो है बड़े क्षेत्र में काम करना होगा, तो अभी से बच्चे जो है उसकी शुरुआत शुरू करें। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग होते ही जहां पूरे देश भर में जश्न का माहौल है, वहीं साधु संतों ने भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। हरिद्वार में निरंजनी अखाड़े में साधु संतों ने इस मौके पर फूलों की होली खेलकर एक दूसरे की चंद्रयान 3 की सफलता की शुभकामनाएं दी। 44 दिन पहले जब चंद्रयान 3 को इसरो ने अंतरिक्ष में भेजा था, तभी से निरंजनी अखाड़े के साधु संत यहां मायापुर में मनसा देवी चरण पादुका स्थल पर विशेष पूजा अर्चना कर रहे थे। जैसे ही शाम को टीवी पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की खबर प्रसारित हुई, साधु संतों में खुशी की लहर दौड़ उठी। संतों ने इस पूरे मिशन के लिए इसरो के वैज्ञानिकों और देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी।
है। जैसे कोई दीपावली होली त्योहार होते हैं वैसे इस दिन को मनाया जाएगा, क्योंकि आज के दिन जो हमारा चंद्रयान 3 है चांद पे पहुंचा है। और इसमें मैं समझता हूं इसका जो श्रेय है माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है, इसका जो श्रेय है जो हमारे HOD जो उसके विभाग के हैं उनको जाता है, पूरी जनता को जाता है, जितने भारत के वासी है सबको खुशी है कि आज हमारा जो चंद्रयान जो है चांद पे पहुंचा है। खुशी हो गई, लहर हो गई, कोई मिठाई बांट रहा है, ढोल बांट रहा है, हर हर महादेव कर रहा है, हर हर भारत कर रहा है, अपने अपने सभी लोग जो खुशियां मना रहे हैं। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण कार्यालय में एक कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें कई समस्याओं का निस्तारण भी किया गया। बता दें कि 2015-16 से कई पुराने प्रकरण पेंडिंग पड़े हुए थे जो कि ऑफलाइन थे, जिसमें लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं HRDA ने रुड़की में आम जनता के लिए कैंप का आयोजन किया, जिसमें HRDA के सभी अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। साथ ही साथ लोगों की समस्या का मौके पर निस्तारण भी किया गया। वहीं 200 से अधिक मामलों का निस्तारण इस दौरान किया गया। आज उम्मीद जताई जा रही है ताकि लोगों को इसका फायदा मिल सके और HRDA में पेंडिंग पड़ी हुई फाइलें भी कम हो सके। एक्चुअली क्या है कि जो हम लोगों के जो वर्तमान में जो नक्शे है वो ऑनलाइन पास हो रहे सारे, उसमें बहुत अच्छी हमारी जो डिस्पोजल की प्रक्रिया है, लेकिन जो ऑफलाइन की बहुत सारी पुरानी फाइलें पेंडिंग थी, उसके लिए हम लोगों ने फिर कोशिश की थी कि जनता की सुविधा के लिए लोग आ नहीं रहे थे, उसमें अच्छा रेस्पॉन्स नहीं था, लोग पास नहीं करा रहे थे। तो हमने सोचा कि एक मुख्यालय स्तर पे हरिद्वार में भी और रुड़की में भी कैंप लगा लिया जाए। और कैंप में जैसे आप लोग देख रहे हैं कि काफ़ी भीड़ है और जो पुरानी लंबित फाइलें हैं उसको पेंडेंसी को दूर करने के लिए कैंप लगाया गया और अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। और यदि इसका निस्तारण हो जाता है तो आगे भी हम लोग कैंप लगाते रहेंगे और जितनी भी पेंडेंसी उसको समाप्त कर देंगे। परसवाड़ा क्षेत्र में 4 दिन से घूम रहा हूँ, मेरे को एंटी इनकम्बेंसी दिख नहीं रही एक, और मेरे को तो एक भी कार्यकर्ता ऐसे रूठे नहीं दिखे, उल्टे ऐसे खुश थे, ऐसे जोश में थे कि हमको मंत्री जी का ये 5 साल का जो टाइम गया उसमें उन्होंने जो ये गिनवाए उनके काम, तो वो देख के हमको तो ऐसा लगता है कि जिस ताकत के साथ पिछले टाइम में इलेक्शन लड़े उससे डबल वोटों से हमारे यहाँ के कैंडिडेट चुन के आएंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से अभी तक लोक निर्माण विभाग के सड़कों और पुल टूटने से लगभग 385 करोड़ का नुकसान हो चुका है। वहीं विभाग ने बताया कि जब से बारिश शुरू हुई है तब से लगभग 3000 सड़कें बंद हुई हैं, जिसमें से 2700 सड़कों का खोल दिया गया है। साथ ही साथ बताया कि 200 से ज्यादा सड़कें बंद होने के साथ ही पुलों को भी काफी नुकसान हुआ है। फिलहाल विभाग ने 5 पुलों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की है। हल्द्वानी पुलिस ने पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट के निर्देशक पर नशे के खिलाफ अभियान चलाया। अभियान के तहत खुलासा करते हुए बताया कि लालकुआं पुलिस ने 172 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है और पकड़ी गई, जिसकी कीमत बताई जा रही है 35 लाख रुपए। नशे के खिलाफ लगातार जो अभियान चलाया जा रहा था उसमें सुभाष नगर बैरियर जो आपका लालकुआं का है, इसमें एसओजी और पुलिस द्वारा कंबाइंड अभियान की तरफ चेकिंग की जा रही थी। इसमें एक मोटरसाइकिल में 3 युवक आते हुए दिखाई दिए, जिनमें से एक युवक पुलिस को देख के भाग गया। बाकी 2 युवकों से पूछताछ और तलाशी में नसीम और अभय इनके नाम सामने आए। इनसे 172 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। जो तीसरा युवक था उसका नाम तस्लीम है, उसको पुलिस ने वांटेड किया है और इनका लीडर तस्लीम ही है। ये बरेली के रहने वाले हैं और इनमें अभय का लोकल कॉन्टैक्ट निकल के आया है कि इसकी एक सिस्टर यहाँ रहती है काठगोदाम में
पुलिस और एसओजी की टीम द्वारा जो सराहनीय कार्य किया गया उसके लिए मेरी तरफ से 5,000 रुपये के इनाम की घोषणा की। प्रदेश सरकार की तरफ से 2025 तक उत्तराखंड प्रदेश को नशा मुक्त उत्तराखंड बनाए जाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं और इसी कड़ी में जनपद चंपावत में पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार और क्षेत्राधिकारी के निर्देशन पर ऑपरेशन क्रैकडाउन चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में पुलिस ने रोडवेज वर्कशॉप के पास से एक स्मैक तस्कर के पास से 20 ग्राम स्मैक बरामद करते हुए उसे गिरफ्तार किया है। पूरे देश में जल्दी रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है, जिसका लोगों को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार रहता है, खासकर उन बहनों को जिनके भाई दूसरे प्रदेश या फिर विदेशों में रहते हैं। डाक सेवाएं देहरादून के निदेशक अनुसुईया प्रसाद चमोला ने बताया कि इस बार किस तरह से देहरादून के जीपीओ ने रक्षाबंधन को लेकर विशेष तैयारियां की हैं। डाक विभाग ने 3 तरह की व्यवस्थाएं जीपीओ के अंदर बनाई है। निदेशक ने बताया कि जिस तरह से बरसात का मौसम अभी चल रहा है, उसके लिए हमने विशेष प्रकार के राखी के लिफाफे तैयार किए हैं, जिनकी कीमत 10 रुपए है और यह किसी भी डाक खाने में प्राप्त हो सकते हैं। यह लिफाफे वाटरप्रूफ हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि राखियों का डिस्पैच और उनकी डिलीवरी डिस्पैच, यानी कि जो राखियां देहरादून से बाहर बुक होकर जाएंगी, उनके लिए हमने सारे डाकघरों में अधिक काउंटर्स लगाए हैं। जी, रक्षाबंधन के पर्व को देखते हुए डाक विभाग ने यहाँ पे 2-3 तरह की व्यवस्थाएं बनाई हैं। पहली बात तो चूंकि बरसात का मौसम है, उसके लिए हमने एक विशेष प्रकार के राखी लिफाफे तैयार किए हैं, जो कि 10 रुपए में जो है आपको किसी भी पोस्ट ऑफिस में प्राप्त हो सकते हैं, वाटरप्रूफ लिफाफे। इसके अलावा जो राखियों का डिस्पैच और उनका डिस्पैच यानी कि यहाँ से बाहर जो बुक करके राखी भेजते हैं देहरादून से बाहर, तो उसके लिए जो है हमने सारे डाकघरों में और स्पेशली जहाँ फुटफॉल ज्यादा है वहाँ पे एक्स्ट्रा काउंटर्स बनवाए हैं। लालकुआं नगर में जिला प्रशासन के निर्देश में खाद्य विभाग, राजस्व विभाग और ड्रग विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से शहर के दर्जनों किराना दुकानों, मेडिकल, होटल और ढाबों में ताबड़तोड़ छापेमारी अभियान चलाया। वहीं प्रशासन के अभियान को देखते हुए कई मेडिकल मालिक और दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर फरार हो गए। वहीं अभियान के दौरान प्रशासन को मेडिकल और दुकानों में भारी अनियमितताएं मिली, जिस पर प्रशासन ने उक्त दुकानदारों को चेतावनी देते हुए उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की बात कही। बता दें कि तहसीलदार मनीषा बिष्ट के नेतृत्व में ड्रग इंस्पेक्टर मीनाक्षी बिष्ट और जिला अभिहित अधिकारी संजय कुमार की संयुक्त टीम ने नगर के किराना व्यवसायियों और खानपान की दुकानों और मेडिकल स्टोरों में छापेमारी अभियान चलाया। वहीं टिहरी बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय ने पत्रकारों से वार्ता की। इस दौरान प्रदेश में बारिश से हुई तबाही के बारे में चर्चा की, जिसमें टिहरी के चंबा में बीते दिनों हुए भूस्खलन से जनहानि और नुकसान के बारे में जानकारी दी गई। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार एक नई योजना लाने जा रही है, जिसमें आपदा में अनाथ हुए बच्चों को गोद लेने जा रही है, जिससे बच्चों का बेहतर भविष्य बन सके। किशोर उपाध्याय ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश सरकार के आपदा के दौरान प्रयासों का धन्यवाद किया। आपको बता दें कि बीते दिनों चंबा में हुए भूस्खलन में 5 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें से 6 महीने का एक बच्चा भी शामिल था। बारिश से उत्तराखंड में जगह जगह जनहानि हुई। ऐसे में सरकार आपदा प्रभावित लोगों के लिए हर संभव मदद देने में जुटी हुई है। चंबा की बहुत ही दुखद घटना है। चंबा ही नहीं, जितनी भी आज तक इस तरह की घटनाएं हुई हैं जिसमें कि लोगों की जान गई है, मैं उनको सबको श्रद्धांजलि देते हुए आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को मिला था चंबा की घटना पे
और उन्होंने आदेशित किया कि हमारी सरकार जो काम कर रही है, मैं आप लोगों के साथ, मीडिया के हमारे बहुत सम्मानित साथियों के साथ थोड़ा सा विचार विमर्श करूं, तो मैं बहुत बधाई देता हूं उनको, अपनी सरकार को शाबाशी भी देता हूं कि बहुत संवेदनशीलता के साथ हमारी सरकार, हमारे मंत्री, हमारा प्रशासन, हमारा शासन काम कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए थे। पौड़ी में पौड़ी श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिक्रमण के खिलाफ बारिश के मौसम के बीच एनएच का जेसीबी गरीबों के जुगाड़ू खोखों पर आपदा बनकर गरजा है। बता दें कि जेसीबी से 34 खोखों को जमींदोज किया गया है। हालांकि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू करने से पहले ही कुछ लोगों ने अतिक्रमण को स्वयं ही हटाना शुरू कर दिया था। इस दौरान कुछ महिला व्यवसायियों ने जेसीबी के आगे खड़े होकर विरोध जताया। इस दौरान उनकी प्रशासन के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई। प्रशासन की ओर से महिला पुलिसकर्मियों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया। बाद में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की। हाँ, यहाँ पे चौथी दुकान थी जो कि चिन्हित की गई थी, इनको हटा दिया गया है शांतिपूर्ण तरीके से रहा। रही बात इनको विस्थापन की, तो इनका हम पालिका अध्यक्ष से और बात करेंगे, तो उनका कहीं ना कहीं विस्थापन की व्यवस्था की जाएगी। नहीं, आज तो शांतिपूर्ण रहा, परसों विरोध था, लेकिन आज जो है लोगों ने सहयोग किया, कोई विरोध नहीं था। आज चिन्हित किया गया है कि कार्रवाई प्रारंभ की गई है कि और भी चिन्हीकरण है, तो उसको भी लगातार कार्रवाई में किया जाएगा। ये कुल 34 दुकानें थी और इन 34 दुकानों को पूर्व 2 बार नोटिस दिया गया था और परसों भी यहाँ पे कार्रवाई करने के लिए प्रशासन की टीम आई थी, लेकिन सामान हटाने के लिए लोगों को 2 दिन का समय डीएम सर ने दिया था, तो आज भी 2 दिन की अवधि समाप्त हो गई है। तो आज स्थानीय प्रशासन, मेरी स्थिति ऐसे है कि मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, मेरा आदिम खत्म हो गया। मेरा आदिम के नाम पे, बिमल लाल की नाम पे ये दुकान थी, 36 साल हो गई इसको। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, मैंने कितनी मुसीबत से बोला भुटा लोगों का दिहाड़ी मजदूरी करके काम करा। फिर दूसरी बात यह है कि बड़ा लड़के के पेट में अल्सर है, छोटा लड़का भी मेरा बीमार है, उसके भी खून में इन्फेक्शन है। मेरे भी पेट में पथरी है। घर में हम कई दिन भूखे रह जाते हैं। केवल हमें चावल मिल रहे हैं, 10 किलो गेहूँ मिल रहे हैं, चावल मिल रहे हैं। उसी चावल को मैं पीस रही हूँ और उसी का खाना दाल बना रही हूँ। मेरे घर में, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ कि मेरे घर में देखने के लिए 4 आदमी भेज दो कि क्या स्थिति है मेरी। बहुत बुरी हालत है हमारी, बहुत बुरी। आज हमको इससे बढ़िया तो बादल फट जाता और हम सब कट्टे मर जाते। हम तो आज सड़क में आ गए हैं, कहाँ से कौन करेगा हमारा रोटी कपड़ा, बच्चे पढ़ रहे। बड़ी खबर का रुख करते हैं। देहरादून से बड़ी जानकारी आ रही है, जहां पर सीएम धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक जारी है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर बैठक शुरू हो चुकी है सचिवालय में। मंत्रिमंडल की ये बैठक, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, गणेश जोशी समेत तमाम मंत्री शामिल हैं। मानसून सत्र को लेकर ये बैठक की जा रही है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ देहरादून से साझा कर रहे हैं, जहां पर मंत्रिमंडल की सचिवालय में बैठक शुरू हो चुकी है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री समेत कई विधायक और अहम चेहरे शामिल हैं। मानसून सत्र को लेकर ये बैठक की जा रही है। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।